गंगापुर गांव के एक घर के आंगन में बकरी चमेली आराम से सो रही थी। सुबह होते ही उसके तीनों बच्चे भूख के मारे जाग गए। उन्होंने अपनी माँ को आवाजें देनी शुरू कर दी। माँ, उठो, हमें बहुत भूख लगी है। चमेली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसकी नींद इतनी सुबह खराब की जा रही है। वो झुंझलाते हुए बोली, इतनी सुबह क्यों जगा रहे हो, थोड़ा और सोने दो। लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछली रात भी ठीक से कुछ नहीं खाया था। मजबूर होकर चमेली को उठना पड़ा। वो बड़बड़ाते हुए बोली, ये बच्चे मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। चमेली ने पूछा, कल जो खाना लाई थी वो कहाँ गया? बच्चों ने मासूमियत से कहा, हम खा चुके हैं। ये सुनकर चमेली को गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम लोगों के पेट तो जैसे कुएं हैं, जितना लाती हूँ सब खा जाते हो। आखिरकार चमेली खेतों की ओर खाने की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते वो सोचने लगी कि बच्चों को क्या पता खाना जुटाने में कितनी मेहनत लगती है। असल में चमेली बहुत सुस्त और कामचोर बकरी थी। उसे दिन भर बस सोना ही अच्छा लगता था। पिछली बार जंगल से जैसे तैसे खाना मिल गया था, लेकिन इस बार जंगल के जानवर उसे कुछ देने को तैयार नहीं थे। तभी उसे दूर एक बड़ा सा फलों का बाग दिखा। चमेली खुश हो गई और सोचने लगी, चलो यहाँ से कुछ फल ले लेती हूँ। जैसे ही वो फल तोड़ने आगे बढ़ी, एक बैल ने उसे रोक लिया। बैल ने कहा, ये फल मुफ्त में नहीं मिलते, अगर फल चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। चमेली के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी मजबूरी बताई और रहम की भीख मांगी। बैल को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, अगर तुम रोज इस बाग में पानी दोगी और रखवाली करोगी तो मैं तुम्हें रोज खाना दे सकता हूँ। लेकिन काम सुनते ही चमेली ने इनकार कर दिया और वहां से चली गई। थोड़ा आगे जाकर उसके पैर दुखने लगे। वो थक कर बोली, थोड़े से खाने के लिए भी कितना चलना पड़ता है। आगे उसे एक इंसान का घर दिखा। आंगन में दो बकरियां घास खा रही थीं। चमेली ने सोचा कि अपनी ही जात की बकरियां हैं, जरूर मदद करेंगी। लेकिन वहां भी उसे साफ जवाब मिला, यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता, हमें रोज मालिक को दूध देना पड़ता है, तभी खाना मिलता है। तभी घर का मालिक हरिया आया। उसने चमेली की बात सुनी और कहा, अगर तुम भी दूध दोगी तो रोज अच्छा खाना मिलेगा। मगर काम सुनते ही चमेली ने यहाँ भी मना कर दिया और आगे बढ़ गई। चलते चलते उसे एक खाली खेत दिखा, जहाँ फसलें यहलहा रही थीं। चमेली ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त का खाना है। उसने मौका देखकर खूब पेट भरकर खाया और बच्चों के लिए भी ढेर सारी फसल तोड़ ली। खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक चमन आया। फसल बर्बाद देखकर वो गुस्से में आ गया। उसने चमेली को पेड़ से बांध दिया और चोरी का इल्जाम लगा दिया। चमेली बहुत गिड़गिड़ाई, मगर चमन का दिल नहीं पसीजा। वो घर चला गया। चमेली 3 दिन तक भूखी प्यासी बंधी रही। उधर उसके बच्चे घर में बैठे माँ का इंतजार करते रहे। वो सोचने लगे कि माँ फिर कहीं सो तो नहीं गई, वो कितनी कामचोर है, लेकिन हमें उसकी फिक्र है। आखिरकार बच्चे अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़े। इधर चमेली बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात में एक चूहा वहां आया। उसने चमेली को पहचान लिया। चमेली ने रोते हुए उससे विनती की कि उसके बच्चों की हालत बहुत खराब है। पहले चूहा मना कर देता है, लेकिन जब चमेली गणपति बप्पा का वास्ता देती है तो चूहा रस्सी काटकर उसे आज़ाद कर देता है। चमेली तुरंत खाना लेकर घर पहुंचती है, लेकिन बच्चे वहां नहीं होते। वो घबरा जाती है और उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। भटकते भटकते वो उसी बैल के पास पहुंचती है। बैल बताता है कि बच्चे 2 दिन पहले आए थे और अपनी माँ के बारे में पूछ रहे थे। जब उसने कहा कि उनकी माँ कामचोर है तो बच्चे शर्मिंदा होकर चले गए। रोती हुई चमेली आगे हरिया के घर पहुंचती है। हरिया बताता है कि बच्चे उसके पास भूखे आए थे, उसने खाना दिया और आगे भेज दिया, लेकिन रास्ते में एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। ये सुनते ही चमेली टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि बच्चों की हालत की जिम्मेदार वो खुद है। अगर उसने मेहनत की होती तो आज बच्चे सुरक्षित होते। दुखी होकर वो चमन के खेत में लौटती है और कहती है कि उसे फिर से बांध दे, क्योंकि वो जीना नहीं चाहती। तभी पीछे से आवाज आती है, माँ। चमेली मुड़कर देखती है, उसके तीनों बच्चे जिंदा खड़े होते हैं। खुशी से वो उन्हें गले लगा लेती है। तभी चूहा बताता है कि उसने शेर को डराकर बच्चों को बचा लिया था। चमेली सबके सामने वादा करती है कि अब वो मेहनत करेगी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाएगी। हरिया मुस्कुराकर कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। उस दिन के बाद से चमेली और उसके बच्चे हरिया के खेत में मेहनत से काम करने लगे और सुख शांति से अपनी जिंदगी बिताने लगे।